जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। एक उन्नत शुक्र का पर्वत क्षेत्र यानी आपके विनस माउंट पे चाहे जीवन रेखा से लगती हुई कोई त्रिभुज की स्थिति यहाँ पे बैठ जाए या स्पष्ट तौर पे यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाती किसी रेखा के सहयोग से या उससे संबंध बना के कोई त्रिभुज की स्थिति यहाँ पर या स्वतंत्र रूप से त्रिभुज की स्थिति बन जाए, ये सब आपके हित में होता है। इन सब के शुभ फल आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। ये जीवन प्रत्याशा की तो वृद्धि करती ही है, जीवन स्तर को भी काफी बेहतरीन रखने में आपकी मदद करती है, जीवन में चुनौतियों को कम करने का काम करती है और जीवन में अवसरों को बढ़ाने का काम करती है। जब भी ऐसी स्थिति आती है, दाम्पत्य जीवन हमेशा समृद्ध गति से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही जातक या जातिका का विवाह होता है तत्पश्चात उनके जीवन में काफी समृद्धि देखने को मिलती है, जिसके आधार पे कई बार लोग कहते हैं कि लेडी लक या जो उनके पुरुष का लक है वो यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों आपस में यहाँ पर मिलते हैं, चीजें और भी ज्यादा बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ती है और साथ ही ऐसे लोगों की संतति भी यानी कि उनकी जो संतान होती है वो भी काफी तेजस्वी और काफी कुल का नाम ऊंचा करने की योगों के साथ इस दुनिया में आती है। यहाँ की स्थिति अगर हम देखें कि यहाँ पर बाहरी क्षेत्र में, खासकर इस क्षेत्र में, किनारे से नीचे कर लेते हैं, इस क्षेत्र में अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति काफी सुडौल है और यहाँ पर खड़ी रेखाओं को किसी ने एक दूसरे को नहीं काटा है, तो ऐसी स्थिति स्पष्ट करती है कि यह जातक को आने वाले समय में विभिन्न अवसर देगी, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगी और सबको भुना पाने में आप कामयाब होंगे, सबको सफलतापूर्वक अपने हक में इस्तेमाल कर पाने में आप कामयाब होंगे और ये जीवन में आपके लिए आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, मानसिक तौर पे हर तरीके से समृद्धि का कारण बनेगी और आपको विजय दिलाने का स्पष्ट काम करती रहेगी। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति आ जाए तो एक कलह को बढ़ाने का काम करेगी, ये जीवन में समस्याओं को लाने का काम करेगी। कई बार आप देखेंगे एक हथेली पर अच्छी शुभ रेखाएं भी है और वहीं पर बुरी रेखाओं की स्थिति भी सेम उसी माउंट पे बन पड़ी है। तो इससे अब हम क्या समझेंगे? देखो, इसमें देखना होगा कि जो रेखाएं हैं ये आपके लिए अस्थायी है यानी कि परमानेंट है या टेम्पररी लाइंस है। इसके अलावा वो मृत है या जीवित स्थिति में है। इसके अलावा कब कौन सा रेखा यहाँ पर काम कर रहा है, कौन सा चिन्ह कब काम कर पा रहा है। जैसे कि मान लो दोनों रेखाएं यहाँ पर, तो क्या एक साथ काम कर रही है? नहीं, एक वहां पर जागृत स्थिति में हो सकती है, एक मृत स्थिति में हो सकती है या किसी एक का समय अभी नहीं आया है, सुसुप्त स्थिति में हो सकती है। तो उसके आधार पे इसका आकलन हम करेंगे या जीवन में जो लक्षण आ रहे हैं, जैसे कुछ वृद्धि के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम मानेंगे कि जो शुभ रेखाएं हैं वो अपना कार्य कर रही है। लेकिन विघ्न बाधा आनी आरंभ हो जाए यानी कहीं ना कहीं कोई जग रहा है, कहीं ना कहीं कोई समस्या सर उठा रही है, तो फिर उसके अनुसार लक्षणों के हिसाब से, जैसे कि आप बीमार पड़ते हैं तो इस स्थूल शरीर को बेहतर करने के लिए लक्षणों के आधार पे आप मेडिसिन लेते हैं, उसी प्रकार जो लक्षण होंगे उसके अनुसार यहाँ पर चीजों को एनालाइज किया जाएगा और उसके अनुसार आपको उपाय बताए जाते हैं। तत्पश्चात क्या होता है कि उसमें सुधार होता है और आप इन मुश्किलों से बच के जीवन में आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो जब भी यहाँ ऐसी स्थिति आए शुभ है। अब मान लो कि कुछ ऐसी योग बन जाए कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति बहुत सुंदर है, इसमें जो है धन दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ने का काम करती है। जिस भी नए कार्य को लेके, खासकर कोई नया आपने काम धंधा शुरू किया है या सोचा है या कोई प्लानिंग है, तो उसमें लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको वहां पर फायदा देने का काम करेगी। तो स्थिति अच्छी है। अब मान लो जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पर नीचे की तरफ है, चंद्र के क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली गई। ऐसी स्थिति में जातक भी चंद्र से संबंधित कार्यों में फायदा कमा सकता है या उनकी जो स्त्री है उनसे भी कुछ काम ले सकता है, यानी कि मान लो उनके अंदर भी कुछ टैलेंट हो, वो भी कुछ करना चाह रहे हो या उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद करे तो उससे भी फायदा होगा। ऐसे लोगों के घर में जैसे ही पुत्री का जन्म होता है जीवन में और भी काफी बेहतर होता चला जाता है। अगर मान लो पुत्री नहीं है तो कोई अन्य बच्ची है तो उसे क्या है कि चांदी का कुछ एक पायल दे दो, तो ऐसे में बहुत सारे दोष की स्थिति खत्म हो जाएगी और इसके सुफल आने आपके जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपकी हथेली के अनुसार, कुंडली के अनुसार क्या होती है, चीजें हमेशा और बेहतर हो सकती है या कुछ धीमे रह सकती है। तो आकलन करने के पश्चात वहां से निकल के आता है कि चीजें आपके लिए किस तरफ लेके जा रही है। इसलिए हमेशा हमें, चाहे वो अपनी हस्तरेखा हो या कुंडली हो, इनका अध्ययन करवा के अगर कुछ समस्या आ रही है तो उसका निवारण, और अगर कुछ अच्छा है तो उसी प्रकार से हम आगे अपने जीवन में बढ़ते रहें ताकि जीवन में कभी कोई मुश्किल ना आए, कोई चुनौती ना आए और कहीं हम रुक ना जाए। इसलिए अत्यावश्यक है। जय जय श्री राधे।